गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एडुकॉप चैनल में जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, अजीत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, जिसमें हमने करीब 7 लेक्चर अभी तक किया है। लास्ट लेक्चर हमने किया था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर मल्टीपल एंगल्स थे, जैसे साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, इन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाला था। आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर हाफ एंगल फार्मूला। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 2 नंबर में एक अगर दूसरे का डबल है तो दूसरा जो है वो पहले का हाफ हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर, या तो उसको सब मल्टीपल बोलिए या इसको हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं। या तो इसको सब मल्टीपल बोलिए, मतलब अगर आपको साइन ऑफ 2 थीटा पता है, इस पे फोकस कीजिए। आपको अगर 2 थीटा पता है तो कैसे हम साइन ऑफ थीटा या कॉस ऑफ थीटा ये सब निकालेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर आपको थीटा पता है तो आप 2 थीटा 3 थीटा कैसे निकालिएगा। अब उल्टा है, आपको 2 थीटा पता है तो हम थीटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं, वो सारे सिमिलर हैं, कोई नया इसमें रिजल्ट नहीं है। आपको ये पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट पता है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला में हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा बाई 2 से, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ये हर थीटा के लिए वैलिड है। 30 डिग्री के लिए है, 50 डिग्री के लिए है, 90 डिग्री के लिए है। तो अगर वो हर थीटा के लिए है, मान लीजिए वो 30 डिग्री के लिए है तो वो 30/2 15 के लिए भी होगा। अगर वो 90 के लिए है तो 90/2 45 के लिए भी होगा। तो हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा बाई 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा बाई 2। एक मिनट पॉज कर दीजिए। तो अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं थीटा बाई 2 से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये दोनों सेम रिजल्ट है। इसमें वेरिएबल हमारा जो है यहाँ 2 थीटा है, थीटा को हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया थीटा बाई 2 से। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ साइन 30 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन 50 डिग्री कॉस 50 डिग्री। क्यों, साइन 2 थीटा मतलब 2 ऑफ समथिंग 30 है तो वो समथिंग 15 हो गया, तो वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं अब साइन 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 साइन 7.5 डिग्री कॉस 7.5 डिग्री। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये फॉर्मूला जो sin 15 degrees 7.5 degrees CS 7.5। ठीक है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट को आप इंटरप्रेट कीजिए, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन 15 कॉस 15। ये साइन 15 2 ऑफ साइन 7.5 कॉस 7.5। एम इज दैट जो एंगल यहाँ है उसका हाफ यहाँ होगा। अब देखिए, अगर मैं ये लिख दूँ साइन ऑफ 4 थीटा, तो क्या लिखेंगे, सेम चीज़ है, बस इसका हाफ यहाँ होगा और यहाँ होगा। साइन ऑफ मान लीजिए 6 थीटा है, ये हो गया। साइन ऑफ 3 थीटा, 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2। ठीक है, ये सारा सब इसी से आया है। तो हमारा रिजल्ट जो आज का है वो ये है, क्योंकि हम थीटा के बेसिस पे थीटा बाई 2 निकाल रहे हैं। तो दिस इज हाफ एंगल फार्मूला। अब आ जाइए, ठीक है, आपको ये रिजल्ट पता है, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार हम सिर्फ cos में लिखते हैं इसको, तो cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
एक बार इसको सिर्फ साइन थीटा में लिखते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो अब इसको अगर आगे बढ़ें तो cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर ले जाइए, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos उधर चला गया बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ प्लस आता है यहाँ पे cos स्क्वायर आता है, जब यहाँ माइनस आता है यहाँ पे ये साइन स्क्वायर आता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। अब इसी में हम क्या और इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ 2 थीटा और यहाँ थीटा लिखे हैं, पर्पस इज कि इसका ये हाफ होगा, दैट्स द ओनली थिंग। तो यहां मैं अगर थीटा लिख दूं तो ये दोनों सेम चीज है, इस एंगल का ये हाफ होगा। तो अगर मैं यहां 2 थीटा की जगह यहां थीटा लिख दूं तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, बोथ आर सेम। उसी तरह यहां पे 1 माइनस cos थीटा लिख दूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, दोनों सेम चीज़ है, बस इसका हाफ यहाँ होगा। ये 2 थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाई 2, 2 थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाई 2। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पहला हुआ साइन वाला, दूसरा हुआ कॉस वाला। ठीक है, चलिए सब मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल, मतलब अगर आपको 40 डिग्री का वैल्यू पता है तो 20 का कैसे निकालिएगा, 50 का पता है तो 25 का कैसे निकालिएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में उल्टा पढ़े थे कि 20 का पता है तो 40 और 60 कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको ये रिजल्ट पता है, tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ भी क्या है, 2 थीटा है, थीटा आ जाता है। अब मैं अगर थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख दूं, बस सेम चीज है। बस ये ध्यान रखना जो एंगल यहाँ है उसका ये हाफ है। यहाँ मैं थीटा बाई 2 ले लूँगा, अगर इस जगह पे मैं थीटा बाई 2 ले लूँगा तो ये थीटा बाई 4 हो जाएगा। इस जगह पे मैं थीटा बाई 6 ले लूँगा तो ये थीटा बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये इसलिए मैंने कल पिछले क्लास में आपको लास्ट में ये चीज़ बताया था। तो हमने साइन का देखा, यूजिंग द कंसेप्ट साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नंबर 1। सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और tan का आपको पता ही है, tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा। तो जो भी यहाँ रखिएगा उसका ये हाफ आ जाए। ठीक है, लाइक चलिए, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एक दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप डेराइव तो इजीली कर सकते हैं, बट वो उसी फॉर्मेट में उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी फॉर्मेट में। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, एक को मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा। साइन थीटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। पैटर्न को समझिए, यहाँ कोई भी एक एंगल है थीटा, दूसरा जो एंगल है वो 60 माइनस ऑफ दैट एंगल है, और तीसरा जो है वो 60 प्लस ऑफ दैट एंगल है। मतलब मान लीजिए अगर थीटा को मैं ले लेता हूँ 10 डिग्री सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो थीटा 10 है,
एंड यू नो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, आपको पता होगा, हाफ। ये आ गया 1/8। तो इस पैटर्न में जब थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। प्रूव कैसे करेंगे, ये आपको नोन, यहाँ देखिए ये क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। याद कीजिए फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए दैट इज साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, मैंने बताया था पहले, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस के केस में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हो गया। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज √3/2, तो उसको स्क्वायर कर दिए तो 3/4। ठीक है, अगर मैं 1/4 बाहर ले लूं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कैसे आया क्यूब, स्क्वायर है यहाँ सिंगल है, और ये 3/4 साइन थीटा। तो 1/4 अगर बाहर ले लूँ तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये क्या आ जाता है, ये किसका वैल्यू है, साइन 3 थीटा का। तो ये आ गया 1/4। 1/4 इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है, साइन 3 थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न। साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। कब यूज़ होगा, जब 3 थीटा नोन है, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री, क्योंकि 20 का भी 3 टाइम 60 आपको पता है, 10 का भी 3 टाइम 60 आपको पता है। ठीक है, तो इसी तरह कॉस का भी होता है, सेम रिजल्ट, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये होगा 1/4 कॉस 3 थीटा होगा, उसमें साइन था, ये कॉस होगा। सेम लॉजिक से कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इज 1/4 कॉस 3 थीटा। इसको भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। अब बताइए, अगर साइन और कॉस है तो टैन वाले में क्या होगा, ये आप बताइए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ दिस पैटर्न बाय कॉस ऑफ दिस पैटर्न। ठीक है, तो साइन ऑफ दिस पैटर्न आता है 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस ऑफ दिस पैटर्न आता है 1/4 कॉस 3 थीटा। जब डिवाइड करेंगे तो दिक्कत यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, 1/4 नलीफाई हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन 3 थीटा बाय कॉस 3 थीटा दैट इज tan 3 थीटा। ये ध्यान रखिएगा, tan वाले में 1/4 कैंसल हो जाता है। चूंकि tan का ऐसा है तो cot का क्या होगा, बिकॉज cot इज नथिंग बट 1/tan 60। ये भी हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सबको जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ 1/cot थीटा, 1/cot 60 माइनस थीटा, 1/cot 60 प्लस थीटा, तो नीचे ये आ गया और ये आ गया 1/cot 3 थीटा। तो डिनोमिनेटर को आप इक्वेट कीजिए, तो cot थीटा cot 60 माइनस थीटा cot 60 प्लस थीटा इज cot 3 थीटा। तो ये 3-4 जो रिजल्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके साइन वाला है। साइन याद है तो सेम कॉस का फॉर्मेट है, tan ऑब्वियसली 1/4 हट जाएगा, cot और tan सेम होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने हाफ एंगल किया, अब उसको कैसे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं वो जब हम लोग करेंगे तभी पता चलेगा। ध्यान से देखिए, पहला, शो दैट √3 cosec 20 डिग्री, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू 4। √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू 4 आपको प्रूव करना है। ये बनाने से पहले ये अगेन बहुत कॉमन पैटर्न है, आपको साइन कॉस, कॉस
साइन कॉसेक सेक, इस तरह का ऐसा एंगल देगा ना जो अदरवाइज आपको बड़ा मुश्किल है वैल्यू पता करना। ना आपको सेक 20 का पता है, ना आपको कॉसेक 20 का पता है, बट वी नो मेनी रिजल्ट्स फॉर साइन एंड कॉस। कॉसेक सेक से बेटर है, उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया, हम 4 नहीं लिख रहे, वो प्रूव करना। √3/sin 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री, ठीक है। इतना तक करेंगे, पहले उसको साइन कॉस में कन्वर्ट। कहीं ना कहीं ये साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी के फॉर्मेट में आएगा ही। एलसीएम क्या हो गया, साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री √3 ये कॉस 20 माइनस साइन 20, ठीक है। अब थोड़ा आप देखिए, नीचे वाला तो ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है। 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मान लीजिए, तो ये 2 sin थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट साइन 2 थीटा। अब इस पे आप देखिए, ये वैल्यू जो है ना, ये आपको अट्रैक्ट करना चाहिए। यहाँ पे क्या वैल्यू है 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे है √3। अगर मैं किसी नंबर से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या ये कहीं साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? बिकॉज आपको ये रिजल्ट पता है, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, साइन a प्लस बी ये क्या है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, एंड साइन a माइनस बी क्या है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, पहली बात अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, मान लीजिए, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, आप अपने मन से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको ऐसा लिख रहा हूं, इसको भी कन्वर्ट कर देता हूं। साइन 20 है कॉस 20 है, तो ये साइन 40/2। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो वो जो 2 है इससे एलिमिनेट, तो बेसिकली ये 2 फिर ऊपर चला जाएगा। तो अब मेरा आ गया 4 √3/2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री, नीचे है साइन 40 डिग्री। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अब इसको ट्राई कीजिए, चूंकि यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। आप बोलिएगा सर आपको कैसे ये थॉट है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20। अब कोई ऐसा वैल्यू चुनिए जिसके लिए साइन √3/2 हो और कॉस 1/2 हो जाए। मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ इसको, ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर है, ठीक है। अब देखिए √3/2 दैट इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री, √3/2 साइन 60 डिग्री, फिर है कॉस 20 डिग्री माइनस, हाफ को क्या लिख सकते हैं, हाफ को लिख सकते हैं कॉस 60, हाफ क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री और फिर साइन 20 डिग्री, और नीचे क्या है साइन 40 डिग्री। हमने ऐसा क्यों बनाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये एक प्रॉपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा 4 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए माइनस बी 60 माइनस 20 इज 40, तो साइन 40 और नीचे में भी साइन 40, ये कैंसिल हो गया, आंसर बचा 4, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्म में इसको बनाना होगा। उसके लिए ये सब नोन वैल्यू हैं। साइन 30 यू मस्ट नो हाफ होता है, साइन 60 यू मस्ट नो √3/2 होता है, कॉस के केस में 30 √3/2 होता है और 60 हाफ होता है। तो ये एक पैटर्न में आ गया, फाइनली हमारा आ गया। और ये बहुत कॉमन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी साइन ए माइनस बी बनेगा, कभी साइन ए प्लस बी बनेगा, कभी कॉस ए प्लस बी बन सकता है, कभी कॉस ए माइनस बी बन सकता है। तो ऐसा बने कि नीचे जो टर्म है उससे वो नलीफाई हो जाए। इसका कोई थंब रूल नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं हर बार साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी भी बनेगा, कभी कभी वो कॉस भी बन सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस π/8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस
3π/8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस 5π/8 और लास्ट है 1 प्लस कॉस 7π/8। इसका वैल्यू 1/8 होगा। ठीक है, अब एंगल देखिए π/8 कितना होता है, पाई इज 180 डिग्री, तो π/4 इज 45 डिग्री, बट ये π/8 के टर्म में है, मतलब 22.5 डिग्री के टर्म में है, तो आप इसका वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप 22.5 का निकालते भी हैं तो उसको पुट कीजिएगा, तो फिर इतना कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो एक तो आप पहले ये पैटर्न इसमें देखिए कि ये cos π/8 है, मैंने बताया था आपको एलाइड में, ये आप हमेशा, मैंने बोला था याद रखने, cos π माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और ये बहुत बार आएगा। जैसे ये π/8 है, ये 7π/8 है, तो क्या 7π/8 को हम π माइनस π/8 लिख सकते हैं? तो अगर मैं इसको पेयरिंग कर दूं, इसको उसी तरह ये देखिए 3π/8, तो ये 5π/8, उसका पेयरिंग हो गया उससे, क्योंकि दोनों का सम देखिए, एंगल का सम 7π/8 प्लस π/8 पाई, 3π/8 प्लस 5π/8 पाई। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस π/8, इसको क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस π/8, क्योंकि cos 7π/8 को लिख सकता हूं cos पाई माइनस π/8, इसको cos पाई माइनस π/8, एंड cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस π/8। उसी तरह उसमें देखिए, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस a² माइनस b। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो गया साइन स्क्वायर π/8, और ये हो गया साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक है, अब देखिए इसको, साइन स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक है, मैं यहां बनाता हूं। अब क्या कीजिएगा, ये है π/8, अगर किसी को एंगल में लिखना है डिग्री में, तो साइन स्क्वायर π/8 हो गया 22.5 डिग्री, और ये हो गया उसी का 3 टाइम, माने 67.5 डिग्री। ना आपको इसका वैल्यू पता है ना इसका पता है। अब आप सोचिए, ठीक है, आपको 22.5 नहीं पता है, 22.5 नहीं पता है, मैं यहाँ समझाता हूँ, नहीं पता है, इसका डबल का तो पता है। आपको 67.5 नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसका डबल 135, क्योंकि 135 इज नथिंग बट पाई माइनस 45। आपको इसका डबल का तो पता है, 135 का क्या होता है 180 माइनस 45, एंड 45 का आपको पता है। तो अब आप यूज़ कीजिए, जब आपको थीटा और θ/2 में रिलेशन होता था, क्या होता था रिलेशन, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। क्यों ये रिलेशन यूज़ किए, चूंकि हमको साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम फिर 2 इधर ले जाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर θ/2 इज 1 माइनस कॉस θ/2। ये देखिए ये रिलेशन साइन स्क्वायर θ/2। अब देखिए आपको पहला निकालना है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर कितना था π/8, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब जो यहाँ एंगल है उसका डबल, ये θ/2 है तो ये डबल, तो π/8 का डबल cos π/4/2। दूसरा एंगल क्या है टर्न 3π/8, तो 1 माइनस कॉस, इसका डबल क्या हो जाएगा 3π/4/2। अब ठीक है, 1 माइनस कॉस π/4 क्या होता है 1/√2, नीचे आ गया 2, 1 माइनस कॉस 3π/4 क्या होता है कॉस 3π/4, दिस इज नथिंग बट कॉस पाई माइनस π/4। ठीक है, ये कितना होता है माइनस कॉस
कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा -1/√2। तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया। बस क्लियर है। साइन स्क्वायर दिस मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर दिस, दोनों का वैल्यू आपको पता चल गया। तो अब आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1 - 1/√2/2 इंटू 1 + 1/√2/2। तो नीचे में हो गया 4, 2 × 2 4। इसको अगर करेंगे तो एक बार आ गया 1 + 1/√2, यही ना आएगा। अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, -1/√2, ठीक है। एक सेकेंड, 1 - 1/√2, एक मिनट लाइए, इसको थोड़ा लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। साइन स्क्वायर, मैं फिर से देख रहा हूँ, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री कितना आ गया 1 - 1/√2, और ये आ गया 1 + 1/√2। इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली एक मिनट पॉज कर, ठीक है। 1 - 1/√2/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस क्या था 1/√2/2। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना होगा a - b × a + b, a - b × a + b। तो a² - b² मीन्स 1 - 1/2, दैट इज 1/2, और नीचे है 4, तो 1/2 और नीचे है 4, तो 1/8। ठीक है। कैलकुलेशन इज योर पार्ट, आपको वो करना है। कंसेप्ट इतना ही था कि साइन, कैसे हमने साइन स्क्वायर θ/2 दिया है, θ/2, तो हम उसको थीटा के टर्म में ला रहे हैं। चूंकि हमको साइन स्क्वायर 22 डिग्री नहीं पता है, बट हमको 45 डिग्री का वैल्यू पता है, तो आई एम यूजिंग द रिलेशन 1 - cos θ = sin स्क्वायर θ/2, दैट इज sin स्क्वायर θ/2 = 1 - cos θ/2। ठीक है। मतलब अगर हमको हाफ वाला चीज़, ये जो हाफ वाला चीज़ और फुल वाले चीज़ में रिलेशन पता है, हमको फॉर्चुनेटली फुल वाला पता है 45 डिग्री, तो हम हाफ वाला निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज इसलिए भी थोड़ा ट्रिविया चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत, एक तो रिजल्ट्स बहुत हैं, आपको वो मेमोराइज रहना चाहिए अगर आपको फास्टली करना है, और पैटर्न क्रिएट करना होता है। यू विल ऑलवेज, यू वॉन्ट गेट पैटर्न ऑफ योर ओन। ठीक है। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, tan a प्लस, पैटर्न देखिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में 2 tan 2a, tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a, tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a। इसका वैल्यू आएगा, पहला ऑप्शन है tan a, दूसरा ऑप्शन है cot a, तीसरा ऑप्शन है tan a/2, और लास्ट ऑप्शन है cot a/2। आई नो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इसका कोई रेडीमेड रिजल्ट आपको नहीं पता है। तो इन मेनी चैप्टर इन मैथ्स ना, लाइक कम्बिनेटोरिक्स, लाइक दीज ऑल क्वेश्चन, आपको सोचना ही होगा कि कैसे हम इसमें प्रोसीड करें। ठीक है। ये tan a है, 2 tan 2a है, 4 tan 4a है, और वो 8 cot 4a है। तो कहीं ना कहीं एंगल पे फोकस कीजिए, a 2a 4a 8a, कहीं ना कहीं डबल एंगल या हाफ, डबल एंगल इज सेम लाइक हाफ एंगल, तो डबल एंगल और हाफ एंगल को आपको सोचना होगा। तो तब, क्योंकि tan a प्लस, मैं लिख देता हूँ 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस, अब देखिए मैंने पहले भी बोला था, ट्राई कीजिए कॉट को tan में कन्वर्ट करने का। ठीक है। अब देखिए tan 8a और यहाँ है tan 4a, तो इसको भी हम 4a के टर्म में लिखना प्रेफर करेंगे। तो देखते हैं क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है। ये तो वही हो गया 8/, अगर इसको हम 4a के केस में लिखते हैं तो आपको पता है 2 tan थीटा, यहाँ से देखिए मैं फिर कहीं लिख देता हूँ, फिर tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा, हमने बहुत बार इसको देखा है। उसी बेसिस पे इसको कीजिए, 2 × 4a कर दीजिए,
2 इंटू 4a, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan 4a, और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 4a। ये स्टेप समझना है। क्या किया हमने, tan 8a को tan 2 इंटू 4a, थीटा 4a ले लिया, तो 2 tan 4a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 4a, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चला गया। ठीक है, अभी a और 2a को हम इसलिए नहीं टच कर रहे हैं बिकॉज वो 4 टाइम्स का कोई रिजल्ट नहीं, ये 2 है ये 8 है, तो ऑटोमेटिक ये कट गया, ये कट गया, 4 बचा। अब जब आप देखिएगा इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा tan 4a, तो ये क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर 4a, चूंकि tan 4a पहले से था और tan 4a प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर 4a, तो बेसिकली ये और ये कट जाएगा, सिर्फ आपका बच जाएगा tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 बाई tan 4a, tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 बाई, ये दोनों नलीफाई हो जाए। अब सेम लॉजिक से आप इन दोनों को ऐड कीजिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 हाफ एंगल से 2 इंटू 2a कर देंगे, तो 2 tan 2a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2a, सेम हुआ 2 इंटू 2a, तो 2 tan 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। फिर जब इसको अब हम फर्दर जब ऐड करेंगे तो क्या आ गया tan a प्लस 2 tan 2a प्लस, अब इसको देखिए ये 2 है ये 4 है, फिर इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 2 1 माइनस tan स्क्वायर 2a बाई tan 2a। अब मैं अगर लास्ट वाले को ऐड करूं tan 2a कर दूं, तो ये 2 tan स्क्वायर 2a प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर 2a, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया आपको tan a प्लस 2 बाई tan 2a। बस लास्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ 2 tan a ले लिए, तो 2 tan स्क्वायर a प्लस ये, अच्छा ये 2 और 2 कट गया। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ये फिर से मैं चेक कर लेता हूँ tan a प्लस 2 बाई tan 2a। ठीक है, अब एक मिनट में इसको फिर से चेक कर लेता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इसको हम लोग तो tan a प्लस आया वही था ना, एक मिनट लेट मी चेक अगेन, tan 2a आ गया। ठीक है, तो ये tan 2a अगर कर दिए तो 2 tan स्क्वायर 2a प्लस 2 माइनस 2 तो कट गया, तो 2 बाई tan 2a। ठीक है, tan 2a को क्या लिख सकते हैं 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अगेन इस 2 से ये 2 कट गया, तो बच गया मेरा tan a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई tan a, तो tan a ले लिए कॉमन, तो tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर, दैट इज 1 बाई tan a, दैट इज cot a। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंसेप्ट वही है कि कैसे 4a और 8a को लिंक किए तो उससे एक 4a का टर्म आ गया, कैसे फिर 4a और 2a को लिंक किए तो 2a का टर्म आ गया, कैसे 2a और a को लिंक किए तो फाइनली a का टर्म आ गया 1 बाई tan a, दैट इज cot a। आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, cot a। ठीक है, चलिए, तो ये हाफ एंगल कन्वर्टेड टू फुल एंगल या फुल एंगल कन्वर्टेड टू डबल एंगल, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर आपके मन में बैठ जाएगा कि इंटर रिलेटेड है तो कहीं कोई आपको कंफ्यूजन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, ये आया था जेई 2022 में। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है 16 मल्टीप्लाइड बाई साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, साइन 20, साइन 40, साइन 80। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 2√3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4√3।
अब ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको ये रिजल्ट पता है जो मैंने बताया, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। यहाँ पे देखिए 20 है, एक टर्म 60 माइनस 20 है और एक टर्म 60 प्लस 20, तो थीटा क्या आ गया मेरा, अगर आप इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो थीटा क्या आ गया 20 साइन 20 साइन 60 माइनस 20 साइन 40 साइन 60 प्लस 20 साइन 80 तो थीटा है मेरा 20 डिग्री। तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा इज साइन 60, तो √3/2 और 4 है तो 8, बट ये 16 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई √3/8, तो ये 2, तो 2√3, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंटली आता है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। चलिए ये हो गया। एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये आया था जेई 2019 में, इसका वैल्यू पूछ रहा है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, 10, 30, 50, 70। पहला इसका वैल्यू पूछा है, 70 नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, ये बता रहे हैं कि साइन 10, साइन 30, साइन 50 और नीचे साइन 70 सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपका ऑप्शन है 1/32, 1/16, 1/36, 1/18। तो एंगल देखिए 10, 30, 50, 70, 30 तो नोन ही है, साइन 30 को तो हटा ही दीजिए ना, उसका वैल्यू आपको पता है। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 इज हाफ, बचा क्या साइन 10, साइन 50, साइन 70। अब देख लीजिए क्या यही फॉर्मेट है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, 10 60 माइनस 10 60 प्लस 10, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट हो जाता है 1/4 साइन 3 थीटा मीन साइन 30 डिग्री, थीटा 10 है तो 3 थीटा 30, तो 1/8 साइन 30 इज हाफ, तो 1/16, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप देखिएगा बहुत क्वेश्चन तुरंत आपसे बन जाएगा, ठीक है। लाइए तो वो रिजल्ट जो साइन थीटा वाला था आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री प्लस 8 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 80 डिग्री, cos 20 प्लस 8 साइन 10 साइन 50 साइन 70 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए एंगल 10, 50, 70, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा मीन्स 30 डिग्री, नीचे में साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है, cos 20 डिग्री, ये देखिए ये क्या आ गया 8 × 4, इधर 1/4 है 8 है तो 2 हो गया, एंड साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज हाफ, तो हाफ इंटू 2 1, ये 1 हो गया, ये हो गया बेसिकली हाफ, तो हाफ इंटू 1/4 1/8, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज 1, इज साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए ये 80 है, ये 20 है, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स 20/2, दैट इज कॉस स्क्वायर 10, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे है साइन स्क्वायर 80। अब देखिएगा तो ये दोनों सेम नंबर हैं, कॉस 10 और साइन 80, कॉस और साइन का रिलेशन, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो कॉस 10 इज इक्वल टू साइन 80 एंड साइन 80 इक्वल टू कॉस 10,
तो ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 2। इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आपने देखा ये 60 माइनस थीटा वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है और बहुत क्वेश्चंस उससे होते हैं। चूँकि आप जेईई मेंस एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दीजिएगा तो यू मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट्स, जिससे आपको टाइमली उसका आंसर पता चल जाए। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो काफ़ी स्टैंडर्ड है। इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स टाइम, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। ठीक है, अगेन थोड़ा आपको थॉट जनरेट करना होगा। दूसरा दे दीजिए, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x इन डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। इक्वेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, tan x प्लस 100, मैं डिग्री ही है, सब कुछ डिग्री में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ डिग्री अलग से, इज इक्वल टू tan x प्लस 50, tan x प्लस 50 इंटू tan x इंटू tan x माइनस 50 डिग्री। ठीक है, tan x प्लस 100 इज इक्वल टू tan x प्लस 50 tan ऑफ x माइनस 50। ठीक है, इससे आपको x का वैल्यू निकालना है। अब एक चीज देखिए, एक नंबर है x माइनस 50 एंगल, फिर 50 जोड़ दिए तो x हुआ, फिर 50 जोड़ दिए तो x प्लस 50 हुआ, फिर 50 जोड़ दिए तो x प्लस 100 हुआ। तो 4 एंगल इसमें यूज हुए हैं, x माइनस 50, x प्लस 50 और x प्लस 100, जो चारों 50-50 ऐड करके बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक पैटर्न हमको सेट करना होगा, ऐसा पेयरिंग करना होगा कि सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे से पहले पेयरिंग करूं या सबसे बड़े वाले को सेकंड बड़े वाले से, जिससे कि एटलीस्ट कुछ चीज़ जैसे सम ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल कांस्टेंट हो जाए। जैसे सबसे जो बड़ा वाला एंगल है tan x प्लस 100 डिवाइडेड बाई जो सबसे छोटा वाला है, क्यों किया? अब इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 50। ठीक है, इधर क्या बचा, सॉरी tan x प्लस 50 इंटू tan x, इसको ऐड किया तो 2x प्लस 50, एटलीस्ट ऐड करने पे सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, बट वी नो हमको tan का कोई भी रिजल्ट इस फॉर्मेट में पता नहीं होता है। मतलब अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो tan 100 यू डोंट नो, tan 50 यू डोंट नो। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखिएगा। साइन x प्लस 100 बाई कॉस x प्लस 100, इसको कर दिया। अब ये नीचे है तो ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, दैट इज कॉस x माइनस 50 बाई साइन x माइनस 50। ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, साइन x प्लस 50 बाई कॉस x प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई साइन x बाई कॉस x। अब आपको थोड़ा यहाँ के बाद हिंट करेगा कि सर कहीं ना कहीं इसमें साइन a प्लस बी, क्योंकि कहीं ना कहीं साइन ए कॉस बी है, कॉस ए साइन बी है, साइन ए साइन बी है, कॉस ए कॉस बी है, तो कहीं ना कहीं इसको सर हमको साइन ए प्लस माइनस बी या कॉस ए प्लस माइनस बी के टर्म में लिखना होगा। बट वैसे केस होने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। जैसे अगर आप साइन ए प्लस बी की बात कीजिए तो साइन ए कॉस बी, तो इसको प्लस में भी कुछ चाहिए तभी होगा वो। साइन ए माइनस बी की बात कीजिए तो साइन ए कॉस बी माइनस भी कुछ होता है। तो अब आप सोचिए कि अगर ये दो फ्रैक्शन है जो इक्वल है, उसको हमको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना है, समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग। क्योंकि साइन ए प्लस माइनस बी या कॉस ए प्लस माइनस बी आप यूज उसी समय कर सकते हैं व्हेन यू हैव साइन ए कॉस बी प्लस माइनस समथिंग, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस समथिंग। तो इसके लिए आपको हिंट करेगा ही आपको स्ट्राइक। आप 9th-10th में या उससे भी पहले एक पढ़े होंगे रिजल्ट, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़ते हैं, सर 8th में पढ़े होंगे। दैट इज इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, मतलब दो फ्रैक्शन है, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, देन
क्या होता है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज c प्लस डी बाई सी माइनस डी। यही कंपोनेंडो डिविडेंडो का एक्सप्रेशन है। इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी देन a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये आप लोग आई थिंक 7th या 8th में पढ़े होंगे। अब इसमें आप अप्लाई कीजिए, चूंकि a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है तो थोड़ा लेंदी होगा लिखने में। तो ये a है, ये a है, ये b है, इसको मैं लिख रहा हूँ a b। तो क्या a प्लस बी, ध्यान से देखिए, साइन x प्लस 100, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो, कॉस x माइनस 50 a प्लस b मतलब नीचे वाला, देखिएगा अगर रेंज के बाहर जा रहा तो बता दीजिएगा, कॉस x प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई साइन x माइनस 50, यही है a प्लस b, b है cos x प्लस 100 साइन x माइनस 50। वो लास्ट वाला बस ऊपर नीचे कर दीजिए, ये वाला वो लाइट में रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, cos x प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई साइन x माइनस 50, ठीक है, a प्लस बी। अब उसी को माइनस कर देंगे, a माइनस बी साइन x प्लस 100 cos x माइनस 50 माइनस cos x प्लस 100 साइन x माइनस 50, ठीक है। तो a प्लस बी बाई ए माइनस। अब इसको देखिए, ये c और d है, तो c प्लस डी मीन्स साइन x प्लस 50 साइन x प्लस 50 साइन x, दैट इज ये c है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नीचे वाला चीज, cos x प्लस 50 cos x। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कॉस x प्लस 50 इंटू कॉस एक्स। बस सबसे जो टफ स्टेज था, टफ स्टेप था, वो यही था। अब देखिए सब चीज, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो साइन एंगल को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस 100 प्लस एक्स माइनस 50, तो 2x प्लस 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या हो जाता है, साइन ए माइनस बी। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस 100 में हमको x माइनस 50 करेंगे तो 150, ठीक है, तो साइन 150 डिग्री, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको नेक्स्ट वाले को मैं लिखूं। अब ये देखिए, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये क्या होता है, किसका रिजल्ट होता है। लेकिन ऊपर का थोड़ा हम मिटा देते हैं जगह, अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लेंदी और टफ क्वेश्चन करने से एक तो पेशेंस आता है कि कैसे बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब देखिए ये क्या होगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, मैं लिख रहा हूँ ये रफ पेज की तरह। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए प्लस बी क्या होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये प्लस था तो माइनस होता था। ये क्या है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ठीक है। एक है x प्लस 50, एक है x, तो माइनस लेने पे क्या आ जाएगा, कॉस वाले में वैसे भी लोड नहीं लेना है, क्योंकि आप कॉस 50 लिखिए या कॉस माइनस 50 लिखिए, इट विल बी सेम, ठीक है। तो ये हो गया आपको साइन 2x प्लस 50 बाई साइन 150 इज इक्वल टू कॉस 50, ठीक है। अब ये देखिए साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, या ऐसे लिख सकते हैं, आपको एकदम सिंपल से बता रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, मतलब दोनों को आपको
जोड़ देना है, दैट इज x प्लस 50 है और x है, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 50। आई थिंक यही हमारा, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ। मैं एक बार पहले वहाँ चेक कर लूँ, इससे बाद में हम लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। साइन 2x प्लस 50 बाई साइन 150 इज इक्वल टू कॉस 50 बाई माइनस कॉस 2x प्लस 50। चलिए, क्लियर है। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, माइनस साइन 2x प्लस 50 कॉस 2x प्लस 50 इज इक्वल टू साइन 150 डिग्री कॉस 50 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा, याद कीजिए रिजल्ट, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा, इसका डबल मीन्स 4x प्लस 100, यही होगा डबल ना, 4x प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा बाई 2। वेरी गुड। अब देखिए, साइन 150 आपको वैल्यू पता है पाई माइनस 30। ठीक है, साइन 150 इज साइन पाई माइनस 30, ये हो जाएगा साइन 30 दैट इज हाफ, तो ये हो गया हाफ इंटू कॉस 50 डिग्री, तो हाफ से हाफ कट गया। लाइए, ठीक है, आपको x का वैल्यू निकालना है। फाइनली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 कट गया नीचे में, तो मेरा बच गया कॉस 50 डिग्री। लाइए इसको थोड़ा देखने, माइनस साइन 4x प्लस 100 इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री। बस, अब बताइए इसको कैसे कीजिएगा आगे। दिस इज द लास्ट स्टेप। आपको पता है ये कॉस थीटा है, ठीक है, ये माइनस साइन ऑफ समथिंग है। ठीक है, आपको ये रिजल्ट पता है, मैं रिवीजन के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। कब कब कॉस का थीटा माइनस के फॉर्म में आ जाता है साइन में, ध्यान से देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, पहला रिजल्ट। कॉस 90 प्लस थीटा जो है वो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, दूसरा रिजल्ट। 180 में तो नहीं होगा, क्योंकि 180 में क्या था कॉस ही रह जाता है। और फिर एक है 270 माइनस थीटा, ये भी हो जाता है माइनस साइन थीटा। एलाइड वाला आप देख लीजिए, 270 चूँकि 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन हो जाएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो माइनस आ गया। आपको माइनस साइन थीटा चाहिए, तो यही दो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो माइनस साइन 4x प्लस 100। अच्छा, मैं कॉस 50 को क्या लिख सकता हूँ 270 माइनस 220। कॉस 50 को लिख सकता हूँ 270 माइनस 220, 50 इज 270 माइनस 220। ठीक है, चलिए, ये नहीं यूज़ होगा, क्योंकि अगर हम ये यूज़ कर लेंगे तो 90 प्लस थीटा, एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, ये यूज़ करने में दिक्कत क्या हो गया कि 90 प्लस थीटा जो है वो 50 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस केस में 90 प्लस थीटा अगर 50 हो जाएगा तो थीटा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव नहीं लेना है, इसीलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ। cos 270 माइनस 220 क्या होगा, cos 270 माइनस थीटा इज माइनस साइन 220 डिग्री। अब इसको आप इसको इक्वेट कर दीजिए, माइनस से माइनस हट गया, तो 4x प्लस 100 इज 220 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 120/4 दैट इज 30 डिग्री। ये वाला नहीं ले सकते हैं, ठीक है, x आ गया 30 डिग्री। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट था कैलकुलेशन। आप कहीं भी अपने अलर्ट मोड से दूर नहीं जा सकते हैं, जो कि बहुत जगह कैलकुलेशन। बट क्यों ये स्ट्राइक करेगा, क्योंकि हमको पता है साइन ए प्लस माइनस बी जो होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी होता है। कॉस ए प्लस माइनस बी जो होता है वो कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी होता है।
ठीक है, तो फाइनली करते हुए वो x 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा, काफ़ी उस पर क्वेश्चंस किए, एक साइन थीटा 60 माइनस थीटा वाला रिजल्ट किया, एंड फाइनली हमने ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन किया जिससे बहुत चीज़ें रिवाइज हुई। अगले क्लास में हम लोग कुछ साइन के स्पेसिफिक एंगल्स और कॉस के और टैन के देखेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, जैसे 36 डिग्री 54 डिग्री, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन 36 कॉस 36, साइन 54 कॉस 54, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो टैन आ जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आप अच्छे से इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अब क्वेश्चन खुद से बनाइए। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। हाँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, उसमें कहीं छोड़ना, मैं स्किप करने का एफोर्ड कर सकता हूँ इवन दो आई डोंट डू, आप तो नहीं कर सकते। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।